आखिर किन्नर समाज रात में क्यों करता है अंतिम संस्कार? क्या मरने के बाद में वाकई जश्न मनाया जाता है? आइए जानते हैं। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि किन्नरों की दुआओं में काफी ज्यादा शक्ति होती है। हिंदू धर्म में कोई भी जब शुभ कार्य होता है तो हम किन्नरों को जरूर बुलाते हैं। आपने देखा होगा कि किसी के घर में जब बच्चा होता है तो ढेर सारी बधाइयां दी जाती है, साथ ही किन्नरों के द्वारा भी आशीर्वाद लिया जाता है। वहीं जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो आप देखते होंगे कि उनके शव यात्रा में हजारों लोगों की भीड़ जुटी होती है और शमशान घाट पर हजारों की संख्या में लोग पहुंचकर मृत शरीर का दाह संस्कार करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसी समाज में रहने वाले किन्नर समाज में जब किसी की मृत्यु होती है तो उनका अंतिम संस्कार रात में क्यों किया जाता है? इसके अलावा मरने के बाद किन्नर समाज जश्न भी मनाता है और मृत शरीर को जूते चप्पलों से पीटा भी जाता है। आखिर किन्नर समाज ऐसा क्यों करता है? इसके बारे में आज हम विस्तार से आपको बताने वाले हैं। किन्नरों के मुताबिक उनको अपनी मृत्यु का आभास हो जाता है, जिसके बाद से वो खाना बंद कर देते हैं और कहीं बाहर नहीं जाते। इस दौरान वो ईश्वर में विलीन हो जाते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस जन्म में तो हमको आपने किन्नर बना दिया, लेकिन अगले जन्म में हमें किन्नर ना बनाना। किन्नर मृत शरीर को जलाने के बजाय उसको दफन कर देते हैं, यानी कि जो दफना देते हैं मिट्टी के अंदर। मृत शरीर को कफन में लपेटते हैं, लेकिन कफन को किसी चीज से वो बांधते नहीं है। उनका मानना होता है कि ऐसे में आत्मा को आजाद होने में कष्ट होता है, इसलिए सिर्फ कफन को लपेटा जाता है। किन्नर समाज का मानना है कि रात में इसलिए हम सब अंतिम क्रिया करते हैं ताकि कोई इंसान उसे देख न पाए, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर कोई इंसान किन्नर के शव को देख ले तो वो अगले जन्म में किन्नर ही बनेगा। इसी कारण से पूरी अंतिम क्रिया को रात में ही किया जाता है। अब बात करते हैं कि शव को पीटते क्यों हैं, यानी कि जूते चप्पल से शव को मारते क्यों हैं। किन्नर मृत्यु के बाद में शव को जूते चप्पलों से इसलिए पीटा जाता है क्योंकि उनका मानना होता है कि अगले जन्म में इस योनि में जन्म न मिले। इसके अलावा अपने आराध्य देवता का बहुत ध्यान करते हैं और साथ ही साथ पुण्य भी करते हैं। इसके अलावा जश्न भी मनाते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अगले जन्म में इस नरक यूपी जीवन में हमें ना भेजना। साथ ही साथ एक सप्ताह तक भूखे भी रहते हैं। तो इस तरह से किन्नर समाज में अंतिम संस्कार किया जाता है। ये जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपने विचार हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।